ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। संक्षिप्त महाभारत कथा आदि पर्व के अंतर्गत भाग 9। आज की कथा में सर्प यज्ञ का निश्चय और आरंभ तथा आस्तिक के वर मांगने पर सर्प यज्ञ का बंद होना और सर्पों से बचने का उपाय। उग्रश्रवा जी कहते हैं, शौनक आदि ऋषियों, अपने पिता की मृत्यु का इतिहास सुनकर जन्मजय को बड़ा दुख हुआ। वह क्रुद्ध होकर हाथ से हाथ मलने लगे। शोक के कारण उनकी लंबी और गर्म सांसें चलने लगी। आंखें आंसू से भर गई। वह दुख, शोक तथा क्रोध से भरकर आंसू बहाते हुए शास्त्रोक्त विधि से हाथ में जल लेकर बोले, मेरे पिता किस प्रकार स्वर्गवासी हुए, यह बात मैंने विस्तार के साथ सुन ली है। जिसके कारण मेरे पिता की मृत्यु हुई है, उस दुरात्मा तक्षक से बदला लेने का मैंने पक्का निश्चय कर लिया है। उसने स्वयं मेरे पिता का नाश किया है। श्रृंगी ऋषि का शाप तो मात्र एक बहाना है। इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण ये है कि उसने कश्यप ब्राह्मण को, जो विष उतारने के लिए आ रहे थे और जिनके आने से मेरे पिता अवश्य ही जीवित हो जाते, धन देकर लौटा दिया। यदि हमारे मंत्री कश्यप ब्राह्मण का अनुनय विनय करते और वह अनुग्रह पूर्वक मेरे पिता को जीवित कर देते, तो इससे उस दुष्ट की क्या हानि होती। ऋषि का शाप पूरा हो जाता और मेरे पिता जीवित रह जाते। मेरे पिता की मृत्यु का सारा अपराध तक्षक का ही है। इसलिए मैं उससे अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने का संकल्प करता हूँ। मंत्रियों ने महाराज जन्मजय की इस प्रतिज्ञा का अनुमोदन किया। अब राजा जन्मजय ने पुरोहित और ऋतिजव को बुलाकर कहा, दुरात्मा तक्षक ने मेरे पिता की हिंसा की है। आप लोग ऐसा उपाय बताइए जिससे मैं बदला ले सकूं। क्या आप लोग ऐसा कर्म जानते हैं जिससे मैं उस क्रूर सर्प को धधकती आग में होम सकूं? ऋतिजों ने कहा, राजन, देवताओं ने आपके लिए पहले से ही एक महायज्ञ का निर्माण कर रखा है। ये बात पुराणों में प्रसिद्ध है। उस यज्ञ का अनुसंधान आपके अतिरिक्त और कोई नहीं करेगा, ऐसा पौराणिकों ने कहा है और हमें उस यज्ञ की विधि मालूम है। ऋतिजवों की बात सुनकर जन्मजय को विश्वास हो गया कि निश्चय ही अब तक्षक जल जाएगा। राजा ने ब्राह्मणों से कहा, मैं वह यज्ञ करूंगा, आप लोग इसके लिए सामग्री संग्रह कीजिए। वेदज्ञ ब्राह्मणों ने शास्त्र विधि के अनुसार यज्ञ मंडप बनाने के लिए जमीन नाप ली। यज्ञशाला के लिए श्रेष्ठ मंडप तैयार कराया तथा राजा जन्मजय यज्ञ के लिए दीक्षित हुए। इसी समय एक विचित्र घटना घटित हुई। किसी कला कौशल के पारंगत विद्वान, अनुभवी एवं बुद्धिमान सूत ने कहा, जिस स्थान और समय में यज्ञ मंडप मापने की क्रिया प्रारंभ हुई है, उसे देखकर यह मालूम होता है
कि किसी ब्राह्मण के कारण यह यज्ञ पूर्ण नहीं हो सकेगा। राजा जन्मेजय ने ये सुनकर द्वारपाल से कह दिया कि मुझे सूचना कराए बिना कोई मनुष्य यज्ञ मंडप में ना आने पावे। अब सर्प यज्ञ की विधि से कार्य आरंभ हुआ। ऋतिजु अपने अपने काम में लग गए। ऋतिजुओं की आंखें धुएं के कारण लाल लाल हो रही थी। वे काले काले वस्त्र पहनकर मंत्रों उच्चारण पूर्वक हवन कर रहे थे। उसी समय सभी सर्प मन ही मन कांपने लगे। अब बेचारे सर्प तड़पते, पुकारते, उछलते, लंबी सांसें लेते, पूंछ और फनों से एक दूसरे को लपेटते आग में गिरने लगे। सफेद, काले, नीले, पीले, बच्चे, बूढ़े, सभी प्रकार के सर्प चिल्लाते हुए टपाटप आग के मुंह में गिरने लगे। कोई 4 कोस तक लंबे और कोई गाय के कान के बराबर लंबे सर्प ऊपर ही ऊपर कुंड में आहुति बन रहे थे। सर्प यज्ञ में च्यवनवंशी चंट भार्गव होता थे। कोतस, उगदाता, जैमिनी, ब्रह्मा तथा शारंगरव और पिंगल अर्धवर्य थे एवं पुत्र तथा शिष्यों के साथ व्यास जी, उद्दालक, प्रमक, श्रवेकेतु, असित, देवल आदि सदस्य थे। नाम ले लेकर आहुति देते ही बड़े बड़े भयानक सर्प आकर अग्नि कुंड में गिर जाते थे। सर्पों की चर्बी और मेद की धाराएं बहने लगी। बड़ी तीखी दुर्गंध चारों ओर फैल गई। सर्पों की चिल्लाहट से आकाश गूंज उठा। यह समाचार तक्षक ने भी सुना। वह भयभीत होकर देवराज इंद्र की शरण में गया। उसने कहा, देवराज, मैं अपराधी हूँ, भयभीत होकर आपकी शरण में आया हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। इंद्र ने प्रसन्न होकर कहा, मैंने तुम्हारी रक्षा के लिए पहले से ही ब्रह्मा जी से अभय वचन ले लिया है। तुम्हें सर्प यज्ञ से कोई भय नहीं, तुम दुखी मत हो। इंद्र की बात सुनकर तक्षक आनंद से इंद्र भवन में ही रहने लगा। उग्र श्रवा जी कहते हैं, जन्मेजय के सर्प यज्ञ में सर्पों का हवन होते रहने से बहुत से सर्प नष्ट हो गए, केवल थोड़े से ही बच रह गए। इससे वासुकी नाग को बड़ा कष्ट हुआ। घबराहट के मारे उनका हृदय व्याकुल हो गया। उन्होंने अपनी बहन जरथकारु से कहा, बहन, मेरा अंग अंग जल रहा है, दिशाएं नहीं सूझती, चक्कर आने के कारण बेहोश सा हो रहा हूँ, दुनिया घूम रही है, कलेजा फटा जा रहा है, मुझे ऐसा दिख रहा है कि अब मैं विष होकर इस धगत की आग में गिर जाऊंगा। इस यज्ञ का यही उद्देश्य है। मैंने इसी समय के लिए तुम्हारा विवाह जरथकारु ऋषि से किया था। अब तुम हम लोगों की रक्षा करो। ब्रह्मा जी के कथन अनुसार तुम्हारा पुत्र अस्तिक इस सर्प यज्ञ को बंद करा सकेगा। वह बालक होने पर भी श्रेष्ठ वेदवेता और वृद्धों का माननीय है। अब तुम उससे हम लोगों की रक्षा के लिए कह दो। अपने भाई की बात सुनकर ऋषि पत्नी जरथकारु ने सब बात बतलाकर नागों की रक्षा के लिए अस्तिक को प्रेरित किया।
अस्तिक ने माता की आज्ञा स्वीकार कर वासुकी से कहा, नागराज आप मन में शांति रखिए, मैं आपसे सत्य सत्य कहता हूँ कि उस शाप से आप लोगों को मुक्त कर दूंगा। मैंने हास विलास में भी कभी असत्य भाषण नहीं किया है, इसलिए मेरी बात झूठ ना समझो। मैं अपनी शुभ वाणी से राजा जन्मजय को प्रसन्न कर लूँगा और वह यज्ञ बंद कर देगा। मामा जी, आप मुझ पर विश्वास कीजिए। इस प्रकार वासुकी नाग को आश्वासन देकर अस्तिक सर्पों को मुक्त कराने के लिए यज्ञशाला में जाने के उद्देश्य से चल पड़े। उन्होंने वहां पहुंचकर देखा कि सूर्य और अग्नि के समान तेजस्वी सभासदों से यज्ञशाला भरी है। द्वारपालों ने उन्हें भीतर जाने से रोक दिया। अब वे भीतर प्रवेश पाने के लिए यज्ञ की स्तुति करने लगे। उनके द्वारा यज्ञ की स्तुति सुनकर जन्मजय ने उन्हें भीतर आने की आज्ञा दे दी। अस्तिक यज्ञ मंडप में जाकर यजमान, ऋतुजीव, सभासद तथा अग्नि की ओर भी स्तुति करने लगे। अस्तिक के द्वारा की हुई स्तुति सुनकर राजा, सभासद, ऋतुजीव और अग्नि सभी प्रसन्न हो गए। सबके मनोभाव को समझकर जन्मजय ने कहा, यद्यपि यह बालक है, फिर भी बात अनुभवी वृद्धों के समान कर रहा है। मैं इसे बालक नहीं वृद्ध मानता हूँ। मैं इस बालक को वर देना चाहता हूँ। इस विषय में आप लोगों की क्या सम्मति है? सभासदों ने कहा, ब्राह्मण, यदि बालक हो तो भी राजाओं के लिए सामान्य है, यदि वह विद्वान हो तो तब तो कहना ही क्या। अतः आप इस बालक को मुंह मांगी वस्तु दे सकते हैं। जन्मजय ने कहा, आप लोग यथाशक्ति प्रयत्न कीजिए कि मेरा यह कर्म समाप्त हो जाए और तक्षक नाग अभी यहाँ आ जाए। वही तो मेरा प्रधान शत्रु है। ऋतुजीव ने कहा, अग्निदेव का कहना है कि तक्षक भयभीत होकर इंद्र के शरणागत हो गया है। इंद्र ने तक्षक को अभयदान भी दे दिया है। जन्मजय ने कुछ दुखी होकर कहा, आप लोग ऐसा मंत्र पढ़कर हवन कीजिए कि इंद्र के साथ तक्षक नाग आकर अग्नि में भस्म हो जाए। जन्मजय की बात सुनकर होता ने आहुति डाली। उसी समय आकाश में इंद्र और तक्षक दिखाई पड़े। इंद्र तो उस यज्ञ को देखकर बहुत ही घबरा गए और तक्षक को छोड़कर चलते बने। तक्षक क्षण क्षण अग्नि ज्वाला के समीप आने लगा। तब ब्राह्मणों ने कहा, राजन, अब आपका काम ठीक हो रहा है, इस ब्राह्मण को वर दे दीजिए। जन्मजय ने कहा, ब्राह्मण कुमार, तुम्हारे जैसे सत्पात्र को मैं उचित वर देना चाहता हूँ, अतः तुम्हारी जो इच्छा हो प्रसन्नता से मांग लो, मैं कठिन से कठिन वर भी तुम्हें दूंगा। अस्तिक ने यह देखकर कि अब तक्षक अग्नि कुंड में गिरने ही वाला है, अवसर का लाभ उठाया। उन्होंने कहा, राजन, आप मुझे यही वर दीजिए कि आपका यह यज्ञ बंद हो जाए और इसमें गिरते हुए सर्प बच जाएं। इस पर जन्मजय ने कुछ अप्रसन्न होकर कहा, सामर्थ ब्राह्मण, तुम सोना, चांदी, गो और दूसरी वस्तुएं इच्छा अनुसार ले लो। मैं चाहता हूं कि यह यज्ञ बंद ना हो।
अस्तिक ने कहा, मुझे सोना, चांदी, गौ अथवा और कोई भी वस्तु नहीं चाहिए। अपने मातृ कुल के कल्याण के लिए मैं आपका यज्ञ ही बंद कराना चाहता हूँ। जन्मेजय ने बार बार अपनी बात दोहराई, परंतु अस्तिक ने दूसरा वर मांगना स्वीकार नहीं किया। उस समय सभी वेदज्ञ सदस्य एक स्वर से कहने लगे कि यह ब्राह्मण कुछ मांगता है, वही इसको मिलना चाहिए। शौनक जी ने पूछा, सूतनंदन, उस यज्ञ में तो बड़े विद्वान ब्राह्मण थे, किंतु अस्तिक से बात करते समय जो तक्षक अग्नि में नहीं गिरा, इसका क्या कारण हुआ? क्या उन्हें वैसे मंत्र ही नहीं सूझे? उग्रश्रवा जी ने कहा, इंद्र के हाथों से छूटते ही तक्षक मूर्छित हो गया। अस्तिक ने 3 बार कहा, ठहर जा, ठहर जा, ठहर जा। इसी से वह आकाश और पृथ्वी के बीच में लटका रहा और अग्नि कुंड में नहीं गिरा। शौनक जी, सभासदों के बार बार कहने पर जन्मेजय ने कहा, अच्छा, अस्तिक की इच्छा पूर्ण हो। यह यज्ञ समाप्त करो, अस्तिक प्रसन्न हो। हमारे सूत जी ने जो कहा था वह भी सत्य हो। जन्मेजय के मुंह से यह बात निकलते ही सब लोग आनंद प्रकट करने लगे। सभी को प्रसन्नता हुई। राजा ने ऋतुजीव और सदस्यों को तथा जो अन्य ब्राह्मण वहां आए थे उन्हें बहुत दान दिया। जिस सूत ने इस यज्ञ बंद होने की भविष्यवाणी की थी उसका भी बहुत सत्कार किया। यागंत के भभूत स्नान करके अस्तिक का खूब स्वागत सत्कार किया और उन्हें सब प्रकार से प्रसन्न करके विदाई किया। जाते समय जन्मेजय ने कहा, आप मेरे अश्वमेघ यज्ञ में सभासद होने के लिए पिधारिएगा। अस्तिक ने प्रसन्नता से तथास्तु कहा। तत्पश्चात अपने मामा के घर जाकर अपनी माता जरत्कारु आदि से सब समाचार कह सुनाया। उस समय वासुकी नाग की सभा यज्ञ से बचे हुए सर्पों से भरी हुई थी। अस्तिक के मुंह से सब समाचार सुनकर सर्प बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने उन पर प्रेम प्रकट करते हुए कहा, बेटा, तुम्हारी जो इच्छा हो वर मांग लो। वे बार बार कहने लगे, बेटा, तुमने हमें मृत्यु के मुंह से बचा लिया, हम तुम पर प्रसन्न हैं, कहो तुम्हारा कौन सा प्रिय कार्य करें। अस्तिक ने कहा, मैं आप लोगों से वर मांगता हूं कि जो कोई सायंकाल और प्रातःकाल प्रसन्नता पूर्वक इस धर्म में उपख्यान का पाठ करे उसे सर्पों से कोई भय ना हो। यह बात सुनकर सभी सर्प बहुत प्रसन्न हुए। उन लोगों ने कहा, प्रियवर, तुम्हारी यह इच्छा पूर्ण हो। हम बड़े प्रेम और नम्रता से तुम्हारा मनोरथ पूर्ण करते रहेंगे। जो कोई असित, अर्तिमान और सुनीत मंत्रों से किसी एक का दिन या रात में पाठ कर लेगा उसे सर्पों से कोई भय नहीं होगा। वह मंत्र कृशंसा ये हैं, यो जरत्कारुणा जातो जरत्कारो महायशा अस्तिका सर्पसत्रेवा पनगन्यो अभ्यरक्षता तं समरन्तं महाभागा नामं हिंसितुमर्थ। जरत्कारु ऋषि से जरत्कारु नाग कन्या में अस्तिक नामक यशस्वी ऋषि उत्पन्न हुए
उन्होंने सर्प यज्ञ में तुम सर्पों की रक्षा की थी। महाभाग्यवान सर्पों, मैं उनका स्मरण कर रहा हूँ, तुम लोग मुझे मत डसो। सर्पाम सर्पभद्रं ते गच्छ सर्प महाविश जनमजयस्य यज्ञन्ते अस्तिकवचनं समर। हे महाविषधर सर्प, तुम चले जाओ, तुम्हारा कल्याण हो। अब तुम जाओ, जन्मजय के यज्ञ की समाप्ति में अस्तिक ने जो कुछ कहा था उसका स्मरण करो। अस्तिकस्य वचः श्रुत्वा यः सर्पनानर्वते शतधा भिदते मूर्धन्य वृक्षफलम यथा। जो सर्प अस्तिक के वचन की शपथ सुनकर नहीं लौटेगा, उसका फन शीशम के फल के समान सैकड़े टुकड़े हो जाएगा। धार्मिक शिरोमणि अस्तिक ऋषि ने इस प्रकार सर्प यज्ञ से सर्पों का उद्धार किया। शरीर का प्रबंध पूरा होने पर पुत्र पौत्र आदि को छोड़कर अस्तिक स्वर्ग चले गए। जो अस्तिक चरित्र का पाठ या श्रवण करता है उसे सर्पों का भय नहीं होता। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। एक विनम्र निवेदन है, संपूर्ण महाभारत की रोचक एवं ज्ञानवर्धक कथाओं का आनंद लेने के लिए हमारे YouTube चैनल कहना सेवा के साथ जुड़ें तथा कथाओं को शेयर कर अपने मित्रों संबंधियों को भी लाभान्वित करें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण।